एक इंसान कितना भी गुनाहगार हो, फितरती तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके अंदर शर्म व हया को पैदा फरमाया है। एक इंसान गुनाह करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानियाँ करता है, लेकिन उसके बावजूद उसके दिल में ये ज़रूर आता है कि मेरे सामने ये जो काम हो रहा है ये बेहयाई का काम है। अगरचे वो बंदा उसके अंदर मुब्तला होता है या नहीं होता, अब ये उसके ज़मीर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जब भी उसके सामने बेहयाई का काम होगा, फितरती तौर पर उसके दिल में ये बात ज़रूर आएगी कि ये बात ठीक नहीं है, बेहयाई हो रही है, गलत काम हो रहा है। पहले दौर में क्योंकि इतनी जिद्दत पसंदी नहीं थी, लोगों के अंदर शर्म व हया ज़्यादा मौजूद थी। हम छोटे छोटे होते थे तो बच्चों ने खेलना, हमने खेलना, तो लोग इतनी परवाह नहीं करते थे, जिधर बच्चा गया उधर ही सो गया, सुबह को छोड़ गए घर वाले। जैसे जैसे ज़माने के अंदर जिद्दत आती जा रही है, जिद्दत पसंदी आती जा रही है, जैसे जैसे ये लोग जदीद होते जा रहे हैं, उतना ही इंसान अपनी हकीकत से दूर होता जा रहा है। वो शर्म व हया ख़त्म होती जा रही है, वो रिश्तों का तक़द्दुस वो बरकरार रहने की बजाय वो पामाल होता जा रहा है। बदकिस्मती ये है, आज हम इस चीज़ का रोना रो रहे हैं कि हैप्पी न्यू ईयर के मौका पर, 14 अगस्त के मौका पर ईसाइयों के साथ इजहार यकजहती करते हुए, वैलेंटाइन डे के मौका पर, क्रिसमस डे के मौका पर, इसी तरह 25 दिसंबर को ईसाइयों के साथ उनकी ईद के वो ईद मनाते हैं, तो उनके साथ इजहार यकजहती करते हुए, इसी तरह जो दीगर मामलात हैं, आज हम इस चीज़ का रोना रो रहे हैं कि ये जी इन मामलात के ऊपर बेहयाई होती है, गाने बाजे होते हैं, फिल्में ड्रामे होते हैं, शराबें पी जाती हैं। आज हम इस चीज़ का रोना रो रहे हैं कि जो हमारे यहाँ गली मोहल्लों में होता है, छोटे छोटे पार्कों के अंदर होता है। बदकिस्मती ये है कि अब पाकिस्तान जैसी इस्लामी रियासत के अंदर आलमी सतह के ऊपर ये कंजरखाने शुरू हो गए। सरकारी प्रोटोकॉल के अंदर, सरकारी इंतज़ामात के अंदर, सरकारी ख़जाने से इन चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है। ये जो पीछे 14 अगस्त गुजरी है, ये तो लोगों के वहम गुमान में भी नहीं था कि सड़कों के ऊपर तो देखने में आते हैं, लेकिन सरकारी सतह पर इस तरह की बेहयाई के काम किए जाएंगे, प्रोग्राम मुनक्कद किए जाएंगे। वहाँ पर ऐसे लोग भी मौजूद थे जो बारिश थे, ऐसे लोग भी मौजूद थे जो कहते हैं कि हम उलमा हैं, ऐसे लोग भी मौजूद थे जो अपने आप को दीन इस्लाम का ठेकेदार समझते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बेहयाई के प्रोग्राम देख रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, उधर औरतों के डांस देख रहे हैं। तो ये सब कुछ क्या है? ये शर्म व हया का जनाजा निकाला जा रहा है। एक इंसान, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फितरती तौर पर शर्म व हया रखी है, लेकिन जब इंसान उस शर्म व हया को फेंक देता है, शर्म व हया का जो लिबास है इंसान के ऊपर, उसको उतार के फेंक देता है, उस वक्त उस बंदे के सामने अच्छाई और बुराई में तमीज़ करना मुश्किल हो जाता है। मोता इमाम मालिक में हदीस मुबारका मौजूद है, नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तेरे अंदर हया ना बाकी रहे, तो बेहया हो जाए, फिर तू जो मर्जी करता फिर। आज हम मुआशरे में देखते हैं कि यार फलाना बंदा भी तो उधर मौजूद था, किसी को समझाते हैं ना, वो कहते हैं यार फलाना बंदा भी तो उधर मौजूद था, फलाना बंदा तो मजहबी बंदा है। तो जब इंसान, कोई भी बंदा है, आप में और मुझ में इस एतबार से कोई फ़र्क नहीं है कि मैं एक पढ़ा लिखा बंदा हूँ तो मेरे ऊपर शायद दीन इस्लाम की जिम्मेदारियाँ कम हैं। जो हुक्म आपके लिए वही हुक्म मेरे लिए भी है, ना आपकी कोई तखसीस है ना मेरी कोई तखसीस है। एक शरीयत का हुक्म वो हर ख़ास और आम, हर बंदा उस हुक्म के नीचे बराबर है। हर बंदे ने उस हुक्म का पूरा करना ही करना है। जिससे बचना है उससे बचना पड़ेगा, जो करना है वो करना पड़ेगा।
नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तेरे अंदर हया बाकी ना रहे तो फिर तू जो मर्जी करता फिर। आज ऐसे जिम्मेदार बाअसर अफराद जो शराबें पीते, जो जिना करते, अपनी ताकत के नशे में इफ़्फ़त और पाक दामनी की चादर को तार तार करते, मर्दों औरतों का इख्तिलात करते, ऐसे बेहयाई के प्रोग्राम्स मुनक्कद करते, ऐसे सारे अफराद के बारे में मैं वाज़ेह कहता हूँ कि ऐसे अफराद के अंदर शर्म व हया ये मफकूद हो चुकी है। वरना एक बंदा जिसके अंदर नूर ईमान मौजूद है वो अच्छाई और बुराई के अंदर तमीज़ कर सकता है, वह गैर महरम औरतों का डांस कैसे देख सकता है? ऐसे अफराद जो दीन के छोटे छोटे मसले के अंदर ठेकेदार बन जाते, वो 14 अगस्त वाले दिन उस वक़्त गैर महरम औरतों के जो है ना वहाँ पे डांस देख रहे थे बेहयाई के। तो ये उलमा हूँ या आम बंदे हूँ, सब के लिए मैं वाज़ेह कहता हूँ कि जो बंदा इस तरह के गंद के अंदर मुब्तला है वो नबी अलैहिस्सलाम के फरामीन की रोशनी में वो बेहया हो चुका है। उस बंदे के अंदर हया ये ख़त्म हो चुकी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला से उस तरह हया करो जिस तरह के अल्लाह ताला से हया करने का हक है। एक बंदा वो तन्हाई में सारे उल्टे सीधे काम करते, लोगों के सामने आता है तो बड़ा मुत्तकी और परहेजगार बन जाते हैं, लोगों के सामने आता है तो वो वक्त का वली बन जाता है, तस्बीहें भी आ जाती है उसको, विर्द वजीफे भी आ जाते हैं, उसको पढ़ने के लिए भी बड़ा कुछ मिल जाता है। लेकिन खलवत और जलवत दोनों के अंदर इंसान अपने किरदार को सिर्फ एक जैसा करे। दोगलापन क्यों रखता है अपने किरदार में? तन्हाई में गुनाह करता है, लोगों के सामने आता है तो मुत्तकी और परहेजगार बन जाता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उसी तरह हया करो जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हया करने का हक है। हया करने का हक ये तो नहीं है कि इंसान तन्हाई में जाए तो बंदा ही चेंज हो जाए, लोगों के सामने आए तो बंदा ही बदल जाए, पता ही ना चले कि अंदर क्या कर रहा था, अभी बाहर गली में आके क्या कर रहा है। तो ये चीज़ें एक मुसलमान को ज़ेब नहीं देती है। इंसान अपनी तन्हाई से लेकर यानी गोशा नशीनी से लेकर अपनी गैदरिंग तक, मुआमलात तक, मुआशरत तक, अपने अक़वाल में, अपने अफ़आल में, अपने आमाल में, हर जगह हर लम्हा इंसान अपने आप को इस तरह उम्मत के सामने पेश करे कि पता चले कि इस बंदे के किरदार से शर्म व हया झलकती हुई नज़र आती है, फिर सही है। और अगर बेहयाई के काम है तो फिर क्या कहा जा सकता है? ये उम्मत कितनी तेज़ी के साथ तबाही की तरफ जाती जा रही है। मैं आपको पहले भी वो हदीस मुबारका बयान कर चुका हूँ सही बुखारी में। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत मुशाबत इख्तियार करेगी, मुशाबत इख्तियार करेगी। सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूलल्लाह क्या यहूद व नसारा की मुशाबत करेगी? यानी जिस तरह यहूदी काम करते हैं तो आपकी उम्मत क्या उन जैसे काम करना शुरू कर देगी? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ जी। और किसकी मुशाबत करेगी? यानी मेरी उम्मत यहूद व नसारा की मुशाबत इख्तियार करेगी। अब नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यहाँ तक मुशाबत इख्तियार करेगी कि अगर कोई बंदा किसी सुराख के अंदर दाखिल हो गया ना तो मेरा उम्मती उसके पीछे पीछे उसी सुराख के अंदर दाखिल हो जाएगा, उसकी नकल मारते हुए, उसके चाहे कह लें कल्चर को अपनाते हुए, उसके रस्म व रवाज को अपनाते हुए, जिस तरह मर्जी आप इसकी तशरीह समझ लें। यानी वो काम जो एक मुसलमान को ज़ेब नहीं देता, लेकिन ये मुसलमान कलिमा पढ़ने के बावजूद गैर मुस्लिमों की पैरवी करते हुए उनके पीछे चला जाएगा। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, ये देखिए कितनी बेहयाई हो रही है हमारे माशरे में, शर्म व हया नज़र ही नहीं आती, ना अकवाल के अंदर, ना अफ़आल के अंदर, ना अमाल के अंदर, ना कौल फेल के अंदर, ना ज़बान के अंदर, ना आंखों के अंदर, ना इंसान की ज़ात के अंदर। आज शर्म व हया मफकूद हो गई। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, फरमाया मेरी उम्मत से सबसे पहले जिस चीज़ को उठाया जाएगा वो एक हया है, दूसरा अमानतदारी है। हया ख़त्म हो जाएगी मेरी उम्मत में। अमानतदारी की तो मुझे वजाहत करने की ज़रूरत ही नहीं है। किसी को चीज़ आप पकड़ा के देखें, पहली बात वह मुकर जाएगा, दूसरी बात है कोई खुदा तरसी हो उसको पैसे पकड़ाएं, वो पैसे आपके खा जाएगा, जब मांगेगा तब अगरचे दे देगा,
लेकिन जो अमानत का पैसा होता है वो तो उसी तरह ही बाकी रखना होता है। मैं आपको एक 5,000 रुपये का नोट अमानत के तौर पर देता हूँ कि ये अमानत के तौर पर रख लें, आप उसको इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, उस नोट को उसी तरह ही रखना पड़ेगा। आज ये मुआशरे में देखें, किसी को पैसे दे के देखें, वो कहेगा जब आपको ज़रूरत हो तब ले लेना, टेंशन ही नहीं है। और मेरे भाई, जो चीज़ अमानत के तौर पर दी गई है आप उसी चीज़ की हिफाजत करेंगे। ऐसे थोड़े कि इंसान उस चीज़ को इस्तेमाल कर ले और कहे कि जब तुझे ज़रूरत पड़े तब वो चीज़ ले लेना। हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बहुत बड़े वली गुजरे, उनसे किसी ने पूछा कि हुजूर ये हया क्या होती है। अब इस चीज़ को, इस तारीफ़ को सुनना और फिर हर इंसान अंदाज़ा लगाए कि हया क्या है। उनसे किसी ने पूछा कि बुजुर्गों ये फरमाया कि हया क्या होती है, क्या चीज़ है हया। उन्होंने फरमाया कि एक तरफ इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों को देखे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेरे ऊपर कितनी नेमतें। उन्होंने फरमाया कि एक तरफ बंदा उन नेमतों को देखे, दूसरी तरफ बंदा अपने करतूतों को देखे कि रहमत इलाही मेरे साथ किस तरह का सलूक कर रही है और मेरे अपने करतूत क्या है कि मैं क्या कर रहा हूँ। उन्होंने फरमाया इन दोनों चीज़ों को अपने सामने रखे, अल्लाह की रहमत को, नेमतों को और अपने अमाल को, करतूतों को। फरमाया उस वक्त जो इंसान की कैफियत पैदा होती है ना, यार अल्लाह की रहमत कितनी करीब है, मैं इतने गुनाह करता हूँ अल्लाह ने अजाब नहीं दिया मुझे, मैं इतने गुनाह करता हूँ अल्लाह ने मेरी शक्ल नहीं तब्दील की। एक तरफ इंसान ये चीज़ें देखे, दूसरी तरफ अपने करतूत भी देखे। उन्होंने फरमाया कि जब इन दोनों चीज़ों को इंसान सामने रखता है ना, उस वक्त जो कैफियत पैदा होती है उस कैफियत का नाम हया है। इंसान इस चीज़ का अंदाज़ा लगा ले, अल्लाह की नेमतों को देखता रहे, उसके मुकाबले में अपने अमाल का जायज़ा ले, तकाबुल कर ले। बनी इसराइल के अंदर एक बंदे ने जिना किया, सुबह शक्ल ही बदल गई उसकी, बाहर गली में उसके दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ है कि इस बंदे ने रात को जिना किया है। एक तरफ ये देखे अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ने अजाब नहीं दिया, दूसरी तरफ ये देखे कि मैंने कोई अच्छा काम किया जिना करके, मैंने रिश्वत दे के कोई अच्छा काम किया, सूद के ऊपर कर्ज देकर ये कोई अच्छा काम किया, मैंने किसी बंदे को गंदी गालियाँ देकर मैंने कोई अच्छा काम किया, किसी बंदे के दिल आज़ारी करके मैंने कोई अच्छा काम किया है। ये कितने नफलों का सवाब है गाली देना। इंसान इन चीज़ों को देखे, उस वक्त इंसान के दिल में जो कैफियत पैदा होती है ना, उस चीज़ का नाम हया है। अब जो बंदा जिसकी कैफियत ही पैदा नहीं होती, वो सारा दिन ऊट पटांग कामों में गुजार देता है, मैं उसके बारे में क्या कहूँ। फिर वही कहूँगा जो मोहत्ता इमाम मालिक में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तो तेरे अंदर हया बाकी ना रहे फिर जो मर्जी करता फिर। भी मतलब इंसान अगर इस चीज़ को भी ना सोच सके, 14 अगस्त वाले दिन ये हमारे सरबराह हैं पाकिस्तान के, उन्होंने जो किया वो सबके सामने। एक बाइज्जत बंदा भी इस चीज़ को कभी गवारा नहीं कर सकता कि उसकी माँ, बहन, बेटी वो इस तरह का डांस करे लोगों के सामने। हमारा मुआशरा इस कदर ख़राब हो चुका है। ये जो हैप्पी न्यू ईयर का मौका होता है, मैंने आपको बताया था, ये 1980 से पहले तो पाकिस्तान में समझो पता ही नहीं था किस तरह के काम भी होते हैं। वैलेंटाइन डे 1980 से पहले पता ही नहीं था। आई ये बीमारी थी नहीं इधर, कोई एक बंदे के बारे में भी रिपोर्टें नहीं या किताबें नहीं बताती कि किसी ने ये किया हो। लेकिन आज हमारे पाकिस्तान के जो बड़े बाअसर जिम्मेदार है वो इसके अंदर मुब्तला होते हैं। तो अब बेहयाई वो आलमी सतह पर है। आज उलमा को अभी तक इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। आप अपने मुआशरे में देख लें, किसी को क्या कुछ कह रहे हैं, लोगों को अभी तक ये समझ नहीं आ रही। कोई जलसा करवाना है किसी ने, लोग इस चीज़ की दलील मांग रहे होते हैं कि पैन फ्लेक्स तो नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं बनवाया। लोग अभी इस चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं। जहां पर शर्म और हया का जनाजा निकल चुका है और ऐसे लोगों को फिरका वारियत के पीछे इस तरह के शैतानी मामलात वो नज़र आ जाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने साउंड सिस्टम नहीं लगवाया। यहाँ पर उम्मत तबाह हो चुकी है,
लोगों का अभी तक इस चीज़ का सबूत चाहिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने पैनाफ्लेक्स बनवाया है। यहां पर दीन इस्लाम जो है ना वो दांव पे लग चुका है उम्मत का। लोगों को इस चीज़ की दलील चाहिए कि झंडा कहां से साबित है। यहां पर आज वो वक्त मैं वैसे कहता हूं आ चुका है, अभी ये वक्त वही गुजर रहा है जो जामे तिरमिज़ी में हदीस मुबारका मौजूद है कि मेरी उम्मत में एक वक्त ऐसा आएगा, सुबह बंदा मोमिन है, शाम को काफिर हो जाएगा। एक बंदे को दीन इस्लाम की बारीकियों का पता ही नहीं है, वो एक दिन के अंदर, एक रात के अंदर कितने कुफरियात बक जाता है उसको पता ही नहीं है। आज ये वक्त है कि एक बंदा कलमा पढ़ता है, सुबह कलमा पढ़ रहा होता है, शाम को अपने आमाल की वजह से, अपनी जबान की बेलगामी की वजह से वो काफिर हो चुका होता है। लोगों को अभी तक फिरका वारियत की पड़ी हुई है कि झंडा कहां से साबित है। ये देखे कितना ईमान इस दौर में बचाना ये नाजुक हो चुका है। लोग छोटी छोटी चीजों के पीछे पड़ जाते हैं। पिछले दिनों एक हजरत साहब का फतवा आया हुआ था, मुझे तो समझ नहीं आती, इसलिए तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, सही हदीस में मार गए कि मतलब एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग जाहिलों को सरदार बना लेंगे, वो उल्टे सीधे फतवे दे के उनको खुद भी गुमराह कर देंगे, खुद भी गुमराह हो जाएंगे। एक बंदा उठ के कहता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने कच्ची मस्जिद बनाई है, पक्की बनाना ही हराम है। तो मैं इसलिए कहता हूं, एक बंदा है ना, आप लोग हैं जो अवाम है, वो हर जगह पे लकीर के फकीर ना बन जाए। हर बंदे के पीछे मुंह उठा के चलना ना शुरू कर दे, आपको अपने ईमान के लाले पड़ जाएंगे, फिर ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा मेरे भाई। आप किसी ऐसे जदीद मॉडर्न किस्म के मौलवी साहब के पास जाएं कि ये इस तरह के ये जो तमाशा किया है इन्होंने, इस तरह करना जायज़ है 14 अगस्त वाले दिन में जो सरकारी सतह पे हुआ है। जो लिबरल किस्म का मौलवी होगा वो कहेगा कि थोड़ा बहुत चलता है। यहाँ पे हया का जनाजा निकल चुका है और वो थोड़ा बहुत चलाने के चक्कर में है। इसलिए हज़रत सैयदना इब्राहीम बिन मैसरा ने फरमाया था कि जो बेहया बंदा है ना, बेहयाई की बातें बकता है, क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में उस बंदे को कुत्ते की शक्ल में लाया जाएगा। आज लोगों को पता ही नहीं है। क़यामत वाले दिन उधर क्या जवाब देंगे हम लोग। मैं इसलिए कहता हूं कि भाई ये बातें सुना करें, ये बातें सुने, समझें कि बातें क्या समझाई जा रही हैं। हमारे मुआशरे में मैं एक जगह की मिसाल दे देता हूं। एक जगह पे 1 लाख बंदा मौजूद है, 1 लाख बंदा मौजूद है। आप वहां पे एक दुनियादारी का फंक्शन कर लें, किसी सियासी पार्टी का जलसा रख लें, नहीं हो सकता कोई नाराज हो जाए, कोई दुनिया का प्रोग्राम कर लें जिसमें नाच गाना डांस वगैरह हो। दूसरी तरफ आप एक दीनी जलसा रख लें, आपको पता चल जाएगा कि अवाम मुंह उठा के जाती किधर है। या आप इस तरह अंदाजा लगा लें, 1 लाख बंदा मौजूद है, आप एक दुनिया का जलसा रख लें, सिर्फ जजमेंट करें कि कितने लोग कह रहे हैं कि यार आज रात उधर जावांगे, और कितने लोग ऐसे होंगे वो कहेंगे यार गुनाह का काम उधर जाके क्या करना है, अल्लाह तौबा कर लेते हैं। आप 1 लाख बंदे में, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, आप 500 बंदा भी इकट्ठा नहीं कर सकते जो रोकने वाला होगा। तो गुनाह फैलाने वाले तो पहले ही बहुत ज्यादा हैं। हमारी सोच से भी ज्यादा गुनाह फैलाने वाले लोग मुआशरे में मौजूद हैं। अगर हम भी उनके ही इस मिशन को लेकर आगे बढ़ेंगे, शर्म और हया की तरफ राग़िब नहीं होंगे, तो उनमें और हमारे अंदर क्या फ़र्क है? फिर क्या फ़र्क है? सिर्फ ये फ़र्क है कि वो उधर चल के चस्के ले रहे हैं, हम इधर बैठ के ले रहे हैं, टीवी पे देख के, मोबाइल चला के। बस यही फ़र्क है कि अपनी नफसानी ख्वाहिशात को या हिरस को या जो गुनाहों की लत है वो बंदा जाकर चौक चौराहे में देख रहे हैं, आप बंद कमरे में देख रहे हैं, लेकिन फ़र्क तो कोई नहीं है कि वो जिस किस्म के गुनाह के अंदर वो मुब्तला है, उसी किस्म के गुनाह के अंदर तू भी मुब्तला है,
वो खुल्लम खुल्ला कर रहा है, तू बंद कमरे में कर रहा है। नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को आइडियल बनाया जाएगा बस। नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है, किसी के इख्तिलाफ तो नहीं है ना, किसी बंदे का भी इख्तिलाफ नहीं है। जिसको दीनदारी की दाल का भी नहीं पता वो भी बंदा कहेगा नहीं यार नबी अलैहिस्सलाम पे ज़बान बंद है, नबी अलैहिस्सलाम बेहतरीन आइडियल है। अब नबी अलैहिस्सलाम के बारे में सहाबाए किराम क्या फरमाते हैं? सहाबाए किराम फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के अंदर एक कवारी बच्ची, उसके अंदर शर्म और हया ज़्यादा होती है, जो पर्दा नशीन हो उसके अंदर और ज़्यादा होती है। सहाबाए किराम फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के अंदर एक कवारी बच्ची से जो पर्दा नशीन हो उससे भी ज़्यादा शर्म और हया मौजूद थी। ये मर्दों के लिए पैगाम है कि ये मर्दों के अंदर ये किधर है। और अज़वाज मुतहरात के बारे में आता है, जब नबी अलैहिस्सलाम हज के लिए तशरीफ़ ले गए, अज़वाज मुतहरात साथ थी। हज का तवाफ़ करते हुए एक मामला है कि औरत अपना चेहरा खुला रखेगी, अपने चेहरे के साथ कोई भी कपड़ा टच नहीं होने देगी, मस नहीं होने देगी। जिसने पर्दा करना हो उसका एक तरीका है। यहाँ से तो नहीं मुझे पता कि यहाँ से वो मिलता है कि नहीं, वहाँ से मिल जाता है सऊदी अरब में जाके। वो इस तरह सर के आगे ना वो एक इस तरह का शेड सा आ जाता है, उसके आगे वो कपड़ा आ जाता है, थोड़ा सा शेड उसके आगे ये कपड़ा आ जाता है कि वो चेहरे को कपड़ा लगता भी नहीं है और पर्दा भी हो जाता है। अब अज़वाज मुतहरात के पर्दे का आलम देखें कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जब हम हज के लिए गई तो जब हम तवाफ़ करती थी ना तो हम कपड़ा साइड पे करती, जब हमें लगता कि कोई गैर महरम मर्द आ रहा है, हालांकि ये उम्मत की माएँ हैं, वो कहती कि जब हमें लगता है कि कोई गैर महरम मर्द आ रहा है तो हम जल्दी से कपड़ा अपने चेहरों के आगे कर लेती। अज़वाज मुतहरात के पर्दे का आलम देखें और आज हमारे मुआशरे में नौजवान बच्ची के पर्दे का आलम देखें। शर्म और हया का जनाजा निकलता नजर आएगा आपको। कुरान मजीद में है युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न के, वैसे ये हुक्म मुतलकन है सब मुसलमान औरतों के लिए। उसमें ये है कि जब ये मुसलमान औरतें बाहर निकलें, कुरान मजीद का ये हुक्म आम है, अब भी बाकी है, सिर्फ अज़वाज मुतहरात के साथ ख़ास नहीं है। अपने चेहरे के ऊपर एक कपड़ा डाल लिया करें, दुपट्टा वगैरह है तो उसको चेहरे के आगे भी कर ले ताकि नज़र वगैरह ना पड़े। अहादीस में आता है जब ये आयतें मुबारक नाजिल हुई ना कि जब मुसलमान औरतें घरों से बाहर निकले तो अपने चेहरे के ऊपर कपड़ा डाल लिया करें। तो अंसार की औरतें जब घर से निकलती थी, हदीस के अल्फाज है उसका तर्जुमा अर्ज़ कर रहा मफ़हूम, सहाबाए किराम फरमाते हैं वो काले रंग की चादर में इस तरह लिपट कर निकलती थी कि दूर से देखते तो नजर आता कि इनके सर के ऊपर कौवे बैठे हुए हैं। आपने कभी कौवे को बैठे हुए देखकर ये अंदाज़ा लगाया हो कि इसके बालों के नीचे किस तरह का जिस्म है? नहीं नजर आएगा, वो काला शाही नजर आएगा, काला स्याही, नीचे कुछ भी नहीं नजर आएगा। तो अज़वाज मुतहरात और मुसलमान औरतें उस वक्त भी जब घरों से निकलती थी तो चेहरा तो नजर आना ये दूर की बात है ना। सहाबाए किराम तो यहाँ तक फरमा रहे हैं कि हमें तो नजर आता जैसे कौवे बैठे हुए हैं, मतलब जिस्म तो बिल्कुल नजर ही नहीं आता था। ये है शर्म और हया का पैगाम जो दीन इस्लाम देता है। ये वो माहौल या ये वो कल्चर नहीं है जो मगरिब का कल्चर हमें पैगाम देता है। आज कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में को एजुकेशन के माहौल ने नौजवान नस्ल को तबाह करके रख दिए। 1 लाख बंदों में से आप 1000 बच्चा सही नहीं निकाल सकते, मजबूरी है। 5 बंदों का ग्रुप है, 3 लड़के हैं 2 लड़की हैं, या 3 लड़कियां हैं 2 लड़के, इसके अलावा आप पढ़ाई नहीं कर सकते। ग्रुप बनाने पड़ेंगे आपको, बातचीत रखनी पड़ेगी आपको, डिस्कशन करनी पड़ेगी आपको। तो दीन इस्लाम तो इस तरह की इजाज़त देता ही नहीं है, इस तरह की तालीम की। अज़वाज मुतहरात के बारे में आता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया
कि जब तुम किसी मर्द से बात करो, हालांकि वो उम्मत की माएँ, हम तो उनके बेटे, उसके बावजूद ये हुक्म है कि जब बात करो तो बात के अंदर नरमी नहीं होनी चाहिए, नरमी नहीं होनी चाहिए, लहजा थोड़ा थोड़ा उखड़ा होना चाहिए। क्यों? फला तखदौन बिल कौल, लचक नहीं। क्यों? वजह यह कि जिसके दिल में बीमारी है उसके दिल में यह आवाज़ सुन के मज़ीद बीमारी पैदा ना हो, उसका दिल ये ख्वाहिश ना करे कि मैं इससे मज़ीद गुफ्तगू करूं। ये आज की मुसलमान बच्ची के लिए भी और आज की मुसलमान बच्चे के लिए भी ये पैगाम है। इसलिए नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा अपनी ज़बान की और जो बंदा अपनी शर्मगाह की ज़मानत मुझे दे दे, या रसूलल्लाह मैं ज़मानत देता हूँ, मैं इसको शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल करने करूँगा, ना ज़बान को ना अपनी शर्मगाह को। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो दो चीज़ों की ज़मानत मुझे दे दे, उस बंदे को जन्नत की ज़मानत मैं दे देता हूँ। लेकिन बंदा ज़मानत दे, सिर्फ सुन लेना काफ़ी नहीं है ना, बंदा ज़मानत दे। या रसूलल्लाह आपने फरमाया, बुराई नहीं करनी मैं नहीं करूँगा, गाली नहीं देनी मैं नहीं दूँगा, गलत नहीं बोलना मैं नहीं बोलूँगा, शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं बोलना मैं नहीं बोलूँगा, जो जो आपने फरमाया मैं नहीं बोलूँगा। या रसूलल्लाह आपने शर्मगाह के हवाले से ज़मानत मांगी, मैं ज़मानत देता हूँ, मैं इस शर्मगाह को ज़िना के कामों के अंदर नहीं मुलव्विस होने दूँगा। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं जन्नत की ज़मानत दे देता हूँ। अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? वरना हाथ भी ज़िना करते, हदीस मुबारका का मफ़हूम है, वो इसी तो सूरत में ज़िना करते हैं जब वो गैर महरम को छूते हैं। ज़बान भी करती, आंखें भी करती हैं, पाँव भी करते हैं, शर्मगाह तो आखिर में जाके तस्दीक कर देती है, मामला पूरा हो गया। बाकी चीज़ें तो शुरू से शुरू होती हैं, आंखों से काम शुरू होता है, पाँव से इंसान चल के जाता है, ज़बान से इंसान बातें करके लज्जत महसूस करता है, हाथों से पकड़ता है, ये सब चीज़ें। इसलिए तो क़यामत वाले दिन सिर्फ एक दफ़ा बंदे से पूछा जाएगा, हाँ जी कीता काम, मुकर जाएगा, फिर बस ज़बान बंद, ज़बान के ऊपर मोहर लगा दी जाएगी, फिर जिस्म के बाकी अज़ाब बोलना शुरू कर देंगे, ये किया इसने। हाथ कहेंगे या अल्लाह मैंने खुद किया है, मुझे ये लेकर गया है, मेरे साथ इसने पकड़ा है। पाँव कहेंगे या अल्लाह कि मेरे साथ ये चल के गया है, हम खुद चल के गए इसके साथ, तो ये कैसे कह सकते हैं कि मैं तो चल के ही नहीं गया। तो अपने अंदर शर्म व हया को पैदा करें। हदीस मुबारक है, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी बंदे को हलाक करने का इरादा फरमाता है, अल्लाह ताला उस बंदे से शर्म व हया को छीन लेता है। ले जो मर्जी करता फिर, अब जब हया बाकी न रहे तो वो हलाल और हराम में फ़र्क नहीं कर सकता। वो बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुदूद की नाफरमानी करता है फिर। वरना नबी अलैहिस्सलाम ने तो बिला वजह तो नहीं फरमाया था कि ईमान की 70 शाखें और हया ये उन 70 शाखों में से एक अजीम तरीन ईमान की शाख है। नबी अलैहिस्सलाम ने बिला वजह तो नहीं फरमाया था कि हया ये ईमान से आती है, हया ईमान से और ईमान ये जन्नत से है। बंदा हया करे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत देता है, और बेहयाई नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जुल्म है, मफ़हूम है रिवायत का, और जुल्म ये जहन्नम में। तो अपने आप के अंदर शर्म व हया को पैदा करें। बेहयाई फैलाने वाले मुआशरे में अफराद मौजूद हैं, तो आपको उसके अंदर अपना किरदार अदा करने की, हिस्सा मिलाने की क्या ज़रूरत है। आज शर्म व हया के पैगाम को आम करने की ज़रूरत है। आज बाद नमाज इशा हमारे इस जामिया मस्जिद में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। तमाम अहबाब से उसमें शिरकत की अपील है। जिस तरह भी अफराद मस्जिद भरी हुई है, कोशिश कीजिए ख़ुद भी आएँ, दोस्त अहबाब को इस चीज़ की दावत दें। दुनिया के प्रोग्राम भी तो सुनते ही रहते हैं, वहाँ पर तो सिर्फ गुनाह ही मिलता हो, तो कुछ भी नहीं मिलता। अब मेरे दिल के अंदर जो दर्द है मैं उसको बयान नहीं कर पा रहा कि लोग दीन इस्लाम की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते, लोग दुनिया के पीछे भाग जाते हैं।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीन इस्लाम की तालीमात को समझ